श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध है धन से होता है। धनिया का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आप लोग इस आ रही शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करेंगे तो साक्षात आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इसको लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहुकेतु की दशा अच्छी हो जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहुकेतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है, और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा रख लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। पीली पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो दोस्तों ये पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहुकेतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीति लाभ होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा। इस शरद पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र बनी हो। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि को कर लिया, तो दोस्तों ये पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है।
इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटी को आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसीलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है, वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा,
जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध है धन से होता है। धनिया का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आप लोग इस आ रही शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करेंगे तो साक्षात आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इसको लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा रख लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। पीली पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो दोस्तों ये पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीति लाभ होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा। इस शरद पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र
बनी हो। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि को कर लिया तो दोस्तों ये पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटी को आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।